सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। साहब, महज कुछ ही कदमों की दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर था, बावजूद मेरे भाई की सांसें घुट गई और उसकी मौत हो गई। अस्पताल नहीं, यह स्टाफ के लिए पिकनिक स्पॉट है, जहां मरीज जिंदा आते हैं और मृत घोषित कर घर भेज दिए जाते हैं। ऐसा ही अजीबोगरीब मामला गुरुवार को अहले सुबह सामने आया। बता दें कि बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के चित विश्राम गांव के बाल बही टोला निवासी मनोगी राम के 32 वर्षीय पुत्र सुग्री राम की मौत अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हो गई। बता दें कि अस्पताल के बाहर 2.5 घंटे से एक मरीज ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण तड़प रहा था, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। आखिर इसका जवाबदेह कौन है? हालांकि युवक तो मर ही गया, लेकिन इस तरह से मरीजों के साथ अस्पताल कर्मी खिलवाड़ और तमाशा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आखिर कब होगी और कौन करेगा, ये देखना होगा। जबकि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध होते हुए भी मरीज अस्पताल के बाहर गाड़ी में तड़प रहा है, लेकिन अस्पताल में मौजूद एक नर्सिंग कर्मी सुशीला तिग्गा भी उनका इलाज करने से इनकार कर रही थी। लेकिन परिजनों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है, उनके आने के बाद ही आपका इलाज हो पाएगा, अभी अस्पताल में कोई नहीं है। परिजन देखते ही देखते 8 बजे सुबह से 10 बज गए, लेकिन कोई डॉक्टर और सलाहकार तक नहीं पहुंचे। अंत में मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद किसी तरह उसे स्ट्रेचर द्वारा अस्पताल के ड्रेसिंग वार्ड में सुलाया गया। अब नर्सिंग से कहा गया कि मरीज की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है, हमारी मदद कीजिए थोड़ा, हमें अस्पताल में आए 2 घंटे हो गए, अब कितना समय लीजिएगा आप बताइए। मरीज की हालत को गंभीर देखते हुए वहाँ मौजूद कर्मियों की अकबकाहट बढ़ने लगी। आनन फानन में मरीज को इंजेक्शन लगाया गया और ऑक्सीजन लेवल मापा गया तो 40 से 45 हो रहा था। वहीं 10:30 बजने के बाद अस्पताल में ड्यूटी पर आई CHO डॉक्टर प्रेमा लकड़ा ने मरीज की हालत को देखते हुए ऑक्सीजन लगाया। आधे घंटे बाद मरीज जोर जोर से चिल्लाने लगा, वह तड़पने लगा। पुनः मरीज को ऑक्सीजन लेवल 52 हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने 11 बजे उसे गढ़वा अस्पताल के लिए रेफर करने की बातें कही। चिकित्सक ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर हो गई है। इसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगने के कारण मरीज की अस्पताल में ही मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई मुखलाल राम ने बताया कि गुरुवार की सुबह अचानक मेरे भाई का पेट फूल गया और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद हम लोग 8 बजे सुबह अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद कोई डॉक्टर नहीं थे, जिससे हमारे भाई को कोविड का सैंपल भी नहीं लिया गया। स्थिति बिगड़ने के बाद 2 घंटे बाद कोविड सैंपल लिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मात्र एक नर्सिंग स्टाफ थी। इसके बाद भी इलाज करने को कहा गया, लेकिन वो हमारी मदद करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध होते हुए भी मरीज की मौत हो गई। हमारा भाई 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर गाड़ी में तड़प रहा था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ द्वारा कहा जा रहा था कि डॉक्टर के आने के बाद ही आपका इलाज होगा। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद होने के बाद भी चिकित्सकों की लापरवाही से हमारी मरीज का समय पर इलाज नहीं हो सका और उसके कारण उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ जमकर बवाल काटा। जब इस मामले को लेकर CHO प्रेमा लकड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। साहब, हमको बकस दीजिए, मुझे इसमें मत फंसाइए। उन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी जिस डॉक्टर का था उसकी लापरवाही है। इस संबंध में गढ़वा सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार को दूरभाष द्वारा संपर्क किया गया तो उनका फोन बंद पाया गया। बंसीधर नगर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। क्या मामला है बताइए तो। मामला था कि हम लोग घर पर से इसका तबीयत खराब हुआ तो लेकर हॉस्पिटल आए। भाई साहब का, हमारा छोटा भाई है सुग्री राम। कितना बजे आए थे? 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। 8 से 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर एक आए, वही सुई दवाई हल्का फुल्का दिए जो देना था। और इसके बाद सुई देते ही उनका हालत और बिगड़ गया। और कहाँ हम लोग जाते, मान लीजिए यही स्थिति है तो कोविड जांच कराए थे? कोविड जांच यहाँ कराए थे। रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक हमको। कितना बजे कोविड जांच कराए थे? वही 9 बजे के आसपास।
मतलब 8 बजे आया लेकिन 9 बजे हाँ, कोविड जांच हुआ कोविड आपका। जांच हुआ। और उसके बीच डॉक्टर कोई नहीं आया उसके बीच था? में कोई डॉक्टर नहीं आया, हम लोग झेलते दौड़ते रह गए, हाँ। कोई अभी तक सुनने वाला भी नहीं है। सिस्टर लोग थी यहाँ पे? सिस्टर लोग थी तो सिस्टर लोग बोले कि डॉक्टर आएगा तो हम देखेंगे। हॉस्पिटल में छटपटा रहे हैं, हमारा मरीज छटपटा रहा है। कितना बजे से? 8:30 बजे से हम यहाँ हैं। हाँ। और ये मरीज हमारा छटपटा रहा है। अभी 2 इंजेक्शन दिया है, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, न जांच हो रहा है, न कोई यहाँ डॉक्टर है। अभी 10 साढ़े 10 बजने जा रहा है, अभी तो कोई डॉक्टर नहीं है? अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं है। हम 8:30 बजे से यहाँ है, हमारा मरीज छटपटा रहा है। कहाँ से हैं आप? हम हरिपुरवा से हैं। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर लोग कहाँ गए? डॉक्टर लोग न कोई नहीं है डॉक्टर, सिर्फ एक नर्स है। कहने पूछने पर एक हमको सुई दिया है। बाकी हमारा मरीज सांस के बिना छटपटा रहा है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है। तो नर्स क्या बोली आपको? नर्स बोली कि डॉक्टर आएंगे तब दवा करेंगे, डॉक्टर आएंगे तब दवा करेंगे। तो डॉक्टर ये नहीं है। मतलब डॉक्टर कब तक आने की संभावना है पता है वो आपको? कहें कि 10:30 बजे आएंगे। मेरा नाम नंद किशोर चौबे, ग्राम महिपुरवा। हम अभी रेफरल हॉस्पिटल में मरीज को लेकर खड़ा है। मरीज हमारा छटपटा रहा है। तो क्या हुआ है उनको? बस सांस लेने प्रॉब्लम है, बुखार है, ये है, सांस लेने प्रॉब्लम है। चल के देख मरीज का भी फोटो ले कोरोना सकते जांच कराए थे? हैं। कोरोना जांच कराए थे? उसके लिए हम खड़ा है यहाँ, जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हॉस्पिटल आइए के तब न जांच होगा। कुछ नहीं हुआ अभी? 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हाँ हाँ। इसके बाद कोरोना जांच के लिए बोले। कोरोना जांच में आए राजू जी, वो सैंपल लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद गए उनके पास तो बोले कि हम 2 घंटा के बाद आपको जांच देंगे, तब तक के लिए आप रुकिए, डॉक्टर आएंगे तब भर्ती लेंगे। कहाँ से आप आए हैं? चित विश्राम से। अच्छा, मरीज को क्या हुआ है? मरीज का पेट में दर्द है, अच्छा, ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा हाँ, छटपटा रहा है पूरा एकदम, रात से ऐसा प्रॉब्लम आया है। अच्छा, तो डॉक्टर से कुछ बोले आप? डॉक्टर साहब नहीं थे, सिस्टर जी हैं, तो ये कुछ कहिए नहीं रही हैं। हाँ। और वो बस जांच करा कर एगो जांच लेकर अपना बोले कि हम आ रहे हैं, इसके बाद जांच आपको देंगे। मतलब अभी आप गाड़ी में बैठा है? हाँ, गाड़ी में बैठा है। अभी तक हमारे पास कोई नहीं डॉक्टर आया है। कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया है। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब डॉक्टर को फोन किए कि नहीं अभी तक? जी नहीं, फोन कुछ नहीं हुआ है। नहीं कर रहे हैं? नहीं। चित विश्राम कहाँ करे आपको? चित विश्राम बोल टोला। कितने घंटा से आप हैं यहाँ पे? 2 घंटा लमसम हो गया सर। 2 घंटा हो गया? हाँ। लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर ही पूछा भी नहीं आपको? कोई नहीं आया, कोई ना कुछ पूछा है। हाँ। बस एक जांच वही कोरोना के सैंपल दिए हैं। हाँ। इसके बाद कुछ यहाँ दवा दारू भी नहीं हुआ है, ना कोई बात हुआ है। यहाँ पे आप सीनियर अधिकारी को फोन किए, ये सुचित्रा मैडम को फोन किए थे क्या? जी नहीं, हमारे पास नंबर नहीं है। नहीं है? नहीं है। कब तक डॉक्टर आएंगे यहाँ पे? अब तो सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब आएंगे। बोले कि 2 घंटा रुकिए, इसके बाद जांच मिलेगा, इसके बाद आपको एडमिट किया जाएगा। अभी नहीं? जी नहीं। मतलब पेशेंट सीरियस है? पेशेंट पूरा सीरियस है, छटपटा रहा है पूरा एकदम। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या कहना चाहेंगे सर, जैसा हाल है, स्थिति है यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का। ऑक्सीजन के अभाव हमारी मान लीजिए देख नहीं बना कोई देखे। हम क्या बोलेंगे बताएं? वो 8:30 बजे एक मरीज आया था मैडम, और उसको उसका जिसका ड्यूटी टाइम पे रहता है उनको देखना चाहिए ना। किसका ड्यूटी था? अब नाइट में कौन लोग करते हैं? 9 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है। नहीं, यहाँ लोग बता रहे कि संतोष डॉक्टर का ड्यूटी था। उनका सर का था? हाँ। हमको नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर आपका सब ड्यूटी रोटर इधर उधर हो गया है। अच्छा अच्छा। कौन ड्यूटी कर रहा है क्या नहीं उसको पता नहीं। नहीं, तो आपने कितने बजे यहाँ पे आया था? आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम कितना बजे? 10:30 बजे समझ। 10:30 बजे। तो मरीज 8:30 बजे आया था, लेकिन 10:30 में उसका स्टेटमेंट हुआ, वो अब मर गया। इसका जवाबदेही कौन होगा मैडम? बताइए। यहाँ 8:30 बजे मरीज आने के बाद अभी तो उसको एक इंजेक्शन भी नहीं लगा था। 10 साढ़े 10 बजे जाकर लोग इंजेक्शन उनको लगाया, सिस्टर बोलती है कि डॉक्टर भी नहीं है, और एक जो नर्स है, एक और नर्स गायब थी यहाँ पे। आखिर में अकेले वो पूरा अस्पताल को चला रही थी। इसका जवाबदेही कौन देगा? आज परिजन पूरा रो रहा है, बिलख रहा है। इसका बताइए मैडम। सुचित्रा मैडम को फोन आता तो वो बताता आखिर क्यों?